मैंने ये लाइन कहीं पे पढ़ी थी कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक बाहुबली का टैग भी उनको मिला हुआ है। उस समय के टॉप 4-5 बाहुबली हुआ करते थे। आपको लगता है कि बिहार की जो आज स्थिति है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से, या अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस की अगर लालू प्रसाद यादव नहीं रहते इतने डिकेड तक बिहार में, तो बिहार आज कहीं से कहीं हो जाता। एक बड़ा रीजन बोल सकते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा 90 तक ऑलरेडी बिहार की हालत खराब थी और उस पॉइंट पे आपको चाहिए था कोई एक ऐसा नेता जो उस गत से आपको बाहर निकाल के आ पाए। खास करके बिकॉज 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ देश में और देश की इकोनॉमी खोल दी गई। और देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ने 91 के बाद बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया। गुजरात का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी 91 के बाद बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया उसने। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले से भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइज था लेकिन स्पेशली 91 के बाद प्रोग्रेस बहुत फास्ट हुआ। तो उस जंक्चर पे अगर कोई एक ऐसा नेता आता जो एक्चुअली फोकस कर पाता इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बेसिक सर्विसेज पे, तो मुझे लगता है कि शायद बिहार कैचअप कर पाता दूसरे स्टेट से। मे बी शायद सबसे डेवलप्ड होता लेकिन टॉप कुछ राज्यों में तो आ सकता था। उसके बजाय हमें एक चीफ मिनिस्टर मिला जिसने इंडस्ट्रियल, सॉरी सब बात तो छोड़ ही दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति कर दी। पूरे राज्य को एकदम कास्ट वायलेंस में झोंक दिया। जातीय नरसंहार शुरू हो गए, बहुत सारे नरसंहार हुए जिसमें पूरे पूरे गांव साफ कर दिए गए। कौन से का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कौन कौन से हुए? बहुत सारे नरसंहार हुए। आप देखिए 1992 में गया के का एक गांव है बारा, वहां से नरसंहार बोल सकते हैं कि 90 के दशक के नरसंहार शुरू, उसके पहले भी हुए थे कांड, 92 से 2000 के बीच में। और 12 से जब वो शुरू हुआ तो 2000 तक करीब करीब 60 ऐसे मैसेकर्स हुए। 60, राइट। और इन 60 मैसेकर्स में सैकड़ों लोग मारे गए। और मैसेकर्स में होता ये था कि जातीय सेनाएं होती थी, तो हर कास्ट के अपने अपने आर्मीज, राइट। राजपूत की अपनी सनलाइट सेना है, भूमियारों की अपनी रणवीर सेना है, यादवों की अपनी एक सेना है, कुर्मियों की लोरिक सेना है। तो सबकी अपनी अपनी जातीय सेनाएं हैं। उसके बाद से एमसीसी जो लेफ्ट नक्सलाइट्स थे वो थे। और ये सब कास्ट लाइंस पे डिवाइडेड थे। तो अक्सर क्या होता था कि अगर एमसीसी अगड़ी जाति के किसी गांव को रात में चारों तरफ से घेर लेगी और रात में घुस के वहां पे जितने भी उसके वहां पे यंग मेल मेंबर्स हैं, मर्द हैं, सबको मार डालेगी। और फिर उसके रेट्रीब्यूशन में जो अगड़ी जाति की सेना है वो किसी एक ऐसी बस्ती में जाएगी जहां एमसीसी के समर्थक है, उस गांव को घेर कर फिर वहां के सारे लोगों को वो मार डालेगी। तो ऐसे सैकड़ों हत्याएं हुई। और स्टेट इसमें कभी भी कोशिश नहीं की, एक बार भी कोशिश नहीं की कि किसी प्रकार से इन हत्याओं को रोका जाए। जो कास्ट वायलेंस है, इनफैक्ट लालू ने बार बार इस प्रकार के बयान दिए, इस प्रकार के भाषण दिए, जिससे ये जो कास्ट डिवाइड ऑलरेडी था सोसाइटी में वो और गहरे होते गए। क्योंकि उनका पूरा पॉलिटिक्स ही इस पे बेस्ड था कि मैं अगर अगड़ी जातियों को अलग करूंगा, अगड़ी जातियों को अलग कर दूंगा, अगड़ी जातियां मुझे गाली देंगी तो पिछड़ी जातियां मेरे साथ हो जाएंगे, तो पोलराइजेशन होगा। और उस पोलराइजेशन का सहारा लेके वो 15 सालों तक सत्ता में बने रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति थी, ऐसे ऐसे क्राइम इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए। किडनैपिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, पेपर लीक अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक, ट्रेन रॉबरीज, रोड रॉबरीज। ऐसा नहीं है कि एक आध दो चार कहीं होगा, सब ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज बन गए थे। और ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के टाइम पे ही सारी चीजें चल रही थी। फिर से ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पहले क्राइम नहीं थे, उसके बाद भी क्राइम नहीं हुआ। क्राइम बिल्कुल था, पहले भी था, बाद में भी हुआ। उस समय क्राइम ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ले लिया। तो क्राइम को संरक्षण